Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. As you know that we have started accounting equation chapter. So in accounting equation, we have already solved 4 questions. So today we are going to solve question number 5. ठीक है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें जिसमें टेक्निकल पॉइंट्स हो, ठीक है। तो जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस है इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कहते हैं कि एसेट्स जो है ये बराबर है, ठीक है, इक्वल है किस चीज के? इक्विटीज के। तो इक्विटीज में हमारे पास क्या आते हैं? नंबर फर्स्ट कैपिटल आता है ऑनर का, और दूसरा जो है लायबिलिटी आती है जिसमें है अकाउंट पेएबल, ठीक है, अकाउंट पेएबल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। आनर ने क्या किया? आनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया विथ हाउ मच अमाउंट? विथ 50,000 रुपीज, ठीक है। जनवरी फर्स्ट को आनर ने बिजनेस स्टार्ट किया और आनर ने कैश इंट्रोड्यूस किया। कितना अमाउंट? 50,000 रुपीज। तो हम एसेट्स की साइड में लिख देंगे 50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये एक्चुअली या बेसिकली क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज, ठीक है। और इस 50,000 रुपीज का क्लेम जो है किसका है? इसके ऊपर ऑनर का हक है, ठीक है। तो ये कैपिटल है किसका? ऑनर का, ठीक है। तो ये ऑनर के कैपिटल में हम लिख देंगे 50,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या है? डिपॉजिटेड 15,000 रुपीज इन द बैंक। ऑनर ने क्या किया? ऑनर ने 15,000 रुपीज 15,000 रुपीज जो है बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। ये इस तरह हुआ है ये ट्रांजैक्शन कि ऑनर ने इस 50,000 में से 15,000 रुपीज निकाल कर बैंक में क्या किया? डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो हम 15,000 को कैश से माइनस करेंगे और बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन जनवरी 2 को हुआ है। जनवरी 2 ऑनर ने 15,000 रुपीज को बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है। तो इट मींस के ये जो ऑलरेडी कैश पड़ा था इसमें से ऑनर ने बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे? 15,000 कैश में से निकाल लेंगे और बैंक में डिपॉजिट करेंगे 15,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, 50 में से 15 चले गए तो बैलेंस क्या रह जाएगी? 35,000 रुपीज, ठीक है। और बैंक में आ गई 15,000 रुपीज। 35 एंड 15 50,000, ठीक है। और इस साइड पे भी जो है ऑनर का कैपिटल वही 50,000 रुपीज है, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 2,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम असलम 7,000। 10 जनवरी को ऑनर ने क्या किया? 10 जनवरी को ऑनर ने 9,000 रुपीज के जो है मर्चेंडाइज परचेज किए, ठीक है। 9,000 रुपीज के मर्चेंडाइज परचेज किए और इन 9,000 में से जो है ऑनर ने 2,000 के मर्चेंडाइज जो है वो कैश पे परचेज किए हैं, ठीक है। और 7,000 रुपीज जो है वो ऑनर ने असलम से ऑन अकाउंट परचेज किया है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे? जनवरी 10 को ऑनर ने टोटल जो मर्चेंडाइजेस जो है वो परचेज की है वो कितनी अमाउंट की है? तो हम एसेट की साइड पे लिख देंगे मर्चेंडाइज, ठीक है। तो मर्चेंडाइज आ जाएगी टोटल अमाउंट कितनी? 9,000 रुपीज।
ये 9,000 रुपीस की जो मर्चेंडाइज है इसमें आनर ने 2,000 के जो है वो कैश पे परचेज किए हैं, ठीक है, 2,000 कैश पे परचेज किए हैं और 7,000 रुपीस जो है वो आनर ने ऑन अकाउंट क्रेडिट पे परचेज किए हैं, ठीक है। तो हम दूसरी साइड पे ठीक है अकाउंट पेबल के कॉलम में लिख लेंगे 7,000 रुपीस, ठीक है। ये क्या हो गया, आनर के ऊपर 7,000 की लायबिलिटी जो है इंक्रीज हो गई, ठीक है। अच्छा 35 में से जो है 2,000 रुपीस को माइनस करें तो बैलेंस आ जाएगी 33,000 और 15,000 रुपीस जो है वो बैंक में है और 9,000 रुपीस के जो है क्या आ गए, मर्चेंडाइज आ गए, ठीक है। ऑन द इक्विटी साइड देयर इज 50,000 रुपीस एज अ कैपिटल एंड 7,000 रुपीस इज अकाउंट पेएबल। तो 50 और 57,000, ठीक है। और ये साइड पे जो है ये भी 57 आनी चाहिए, ठीक है। 15 एंड 19 तो ये कितने हो गए, 24 और 33 तो ये हो गए 57,000, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, परचेस फर्नीचर फॉर कैश 1,000 रुपीज, ठीक है। आनंद ने क्या किया, आनंद ने 1,000 रुपीज का जो है फर्नीचर परचेस किए, ठीक है। तो हम एक एसेट के साइड में लिख लेंगे फर्नीचर, ठीक है। और कितने अमाउंट के, 1,000 रुपीज के फॉर कैश परचेस हुआ है, ठीक है। और डेट कौन सी है, डेट जो है वो है 12, ये 10 था, ये जनवरी 12 है, ठीक है। माइनस 1,000 रुपीज, ठीक है। तो 1,000 रुपीज के फर्नीचर जो है वो ऑनर ने कैश पे परचेज किए हैं, ठीक है। तो ये फर्नीचर के कॉलम में 1,000 रुपीज के फर्नीचर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा बैलेंस क्या आ जाएगी, 33 में से 1,000 को निकाल ले 32,000 और 15,000, 9,000 और 1,000, ठीक है। और दूसरी साइड 50,000 और 7,000, ठीक है। तो ये साइड भी 57 और इक्विटी साइड भी 57 बनती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू बशीर ₹1,500 कास्ट RS 1,000, ठीक है। 17 जनवरी को, जनवरी 17 को आनर ने क्या किया, आनर ने 1,000 रुपीस के मर्चेंडाइज जो है वो बशीर पे फरोख्त किए। कितने पे फरोख्त किए, 1,500 पे फरोख्त किए, ठीक है। और ये ऑन अकाउंट फरोख्त की गए हैं, ठीक है। मतलब कर्ज पे आनर ने बशीर पे फरोख्त किए हैं, ठीक है। तो 1,000 के मर्चेंडाइज आनर ने 1,500 पे फरोख्त किए हैं। तो इसमें से प्रॉफिट जो है कितना है, गेन कितना है, 500 रुपीस है, ठीक है। तो हम मर्चेंडाइज में से माइनस करेंगे, ठीक है। 1,000 रुपीस के मर्चेंडाइज आनर ने फरोख्त किए हैं और किस पे, उधार पे। तो आनर के पास क्या क्रिएट हो जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि आनर ये अकाउंट रिसीव करेगा बशीर से, ठीक है। कितने का, 1,500 रुपीस का, ठीक है। 1,000 के मर्चेंडाइज आनर ने 1,500 पे फरोख्त किए हैं, ठीक है। तो 1,500 में से 1,000 को माइनस करें तो इसमें आनर को प्रॉफिट कितना हुआ है, 500 रुपीस प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये आनर के कैपिटल में जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि जितने कैपिटल या गेन होंगे वो आनर के कैपिटल में हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, प्लस करेंगे। और जितना लॉसेस और एक्सपेंसेस होंगे वो हम आनर के कैश और कैपिटल से क्या कर लेंगे, डिडक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी टैली करते हैं, दोनों साइड के टैली हो रहे हैं कि नहीं। बैलेंस क्या आ जाएगी, 32,000, 15,000 और 9,000 में से 1,000 के मर्चेंडाइज चले गए तो 8,000 के रह गए और 1,000 के फर्नीचर आ गए और 1,500 का अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये आ जाएगी 50,500 और ये आ जाएगी 7,000 और 50,500 तो ये 57,500। ये सेट भी जो है ये भी 57,500 आनी चाहिए, ठीक है। 8 और 32 40 एंड 15 55 56
56 और 1500, 57,500, ठीक है। दोनों साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। अच्छा, जनवरी 17 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी है, वो है पेड कैश टू असलम RS 3,500, ठीक है। असलम से हमने 7,000 के मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट परचेज किए थे, ठीक है। तो अब आनर ने क्या किया, 21 जनवरी को आनर ने 7,000 में से 3,000 रुपीस का पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, जनवरी 21 को, ठीक है, जनवरी 21 को तो हमने कैश पे किया 3,000 रुपीज, ठीक है। और इस साइड पे क्या आ जाएगी, इफेक्ट अकाउंट पेएबल जो है ये 3,000 का क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आनर ने अब जो है क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो 32 में से 3,000 को निकाले तो बैलेंस क्या आ जाएगी, बैलेंस आ जाएगी 29,000 रुपीज कैश, ठीक है। और ये 15,000 बैंक और मर्चेंडाइज कितने बच गए, 8,000 के, और फर्नीचर कितने के है, 1,000 की है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 1,500 रुपीज है, ठीक है। ऑनर का कैपिटल कितना है, 50,500, और 7,000 की लाइबिलिटी थी, इसमें से 3,000 का पेमेंट हो गया, तो अब कितने रह जाएगी, 4,000 अब भी अकाउंट पेएबल है बिजनेस के ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम बशीर RS 500 रुपीज, ठीक है। बशीर पे हमने क्या कर दिया था, हमने मर्चेंडाइज फिरोख्त किए थे 1,500 रुपीज के, ठीक है। तो अब इन 1,500 रुपीज में से जो है बशीर ने हमें क्या कर दिया, 500 रुपीज का पेमेंट कर दिया। तो हमारे पास क्या आज आ गया, हमारे पास कैश आ गया, ये जनवरी 25 है, ठीक है, जनवरी 25 प्लस 500 का कैश आ गया, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल जो है क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया 500 रुपीज का, ठीक है। तो हम अकाउंट रिसीवेबल से 500 रुपीज को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस क्या आ जाएगी, 29,500, ये आ जाएगी 29,500, 15,000, 8,000, 1,000, और अकाउंट रिसीवेबल 1,500 थी, उसमें से हमें 500 जो है वो क्या हो गया, रिसीव हो गया, तो ये बच जाएगी 1,000, ठीक है। और 50,500 एंड 4,000 अकाउंट पेएबल, ठीक है। इस जनवरी 25 के बाद कौन सी ट्रांजैक्शन है, पेड सैलरीज फॉर द मंथ 2,000 रुपीज, ठीक है। आनर ने क्या कर दिया, आनर ने मंथली सैलरीज का पेमेंट कर दिया, ठीक है। किस डेट पे किया है, 30 जनवरी पे, ठीक है, जनवरी 30 पे आनर ने 2,000 रुपीज का क्या कर दिया है, सैलरीज पे किया है। तो हम 2,000 रुपीज को क्या कर लेंगे, कैश और कैपिटल से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट कैश और कैपिटल से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 29,500 में से 2,000 को निकाले, ठीक है, तो ये कितनी बचाएगी, 27,500 बैलेंस, ठीक है। बैलेंस क्या आ जाएगी, 27,500, और ये 15,000, और ये 8,000, और ये 1,000, ठीक है, और ये भी 1,000, और ये 50,500 में से 2,000 को निकाले, 48,500 एंड 4,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन 31 जनवरी को हुआ है, विड्रू कैश ₹1,000 एंड मर्चेंडाइज वर्थ 2,000 फॉर पर्सनल यूज। 31 जनवरी को आनर ने क्या किया, आनर ने इस कैश में से जो है 1,000 रुपीज अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर दिया, निकाला, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, नुकसान है, ठीक है। तो ये हम कैश से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और इसके अलावा कैश के साथ साथ आनर ने 8,000 के जो मर्चेंडाइज पड़े थे, इसमें से 2,000 रुपीज के मर्चेंडाइज भी क्या किए हैं, निकाले हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो हम जनवरी 31 को ट्रांजैक्शन पास करते हैं, 27,000 में से जो है आनर ने 1,000 रुपीज का ड्राइंग्स कर दिया है, ठीक है। और मर्चेंडाइज कितने आनर ने निकाले हैं, 2,000 के, ठीक है। मींस कि आनर ने
2000 के मर्चेंडाइज आपने पर्सनल यूज के निकाले हैं और 1000 कैश आपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला है, ठीक है। तो 2000 एंड 1000 ये टोटल अमाउंट कितना है, ये बन जाती है 3000, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, 3000 रुपीज ऑनर के कैपिटल से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके असर क्या पड़ता है बिजनेस पे, इसका असर ये पड़ता है कि ऑनर का कैपिटल जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, तो बैलेंस क्या आ जाएगी, 27 में से 1000 को निकाले तो ये 26,500, 15,000, 8,000 में से 2,000 ऑनर ने निकाले तो 6,000 के मर्चेंडाइज रह जाएगी, ठीक है। 1000 और 1000 और 48,500 में से ऑनर ने क्या किया, 3000, जिसमें से 1000 कैश और 2000 के क्या है, मर्चेंडाइज है, ठीक है। तो ये आ जाएगी 45,500 और ये आ जाएगी 4000, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। तो हम अब इसको क्या करते हैं, टैली करते हैं कि हमारे एसेट्स जो है इक्विटीज के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो 45 एंड 4000, 49,500, 49,500 ये क्या आ गए, ये टोटल इक्विटी साइड, ठीक है। और ये साइड जो है ये भी इतनी आनी चाहिए, ठीक है। 6,000, 1,000, 1,000, 8,000, 8 और 15,000, ठीक है। 23,000, 23 एंड 26, 26,500 एंड 23,000, 00594 ये भी आ गई 49,500, ठीक है। 49,500, ठीक है। तो ये है टोटल एसेट साइड, ठीक है, 49,500। और ये क्या है, ये है टोटल इक्विटी साइड, ठीक है, ये भी है 49,500, ठीक है। तो मींस कि हमने जितना भी वर्कआउट किया ये क्या है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। हमारे एसेट्स जो है वो इक्विटीज के क्या है, बराबर है। इस वजह से हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स आर इज इक्वल टू इक्विटीज, ठीक है। तो ये एसेट्स 49,500 दे आर इज इक्वल टू इक्विटीज 49,500, ठीक है। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं और इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इट वाज व्हाट, इट वाज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये आज जो लेक्चर हमने लिया है वो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का लिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 6 इज अ होमवर्क, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एट होम, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या करे, घर में जो है इसको सॉल्व करे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मतलब जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो मैं उठा लूँ और आप लोगों के सामने रख दूँ, क्योंकि इसमें टेक्निकल पॉइंट्स जो है निकल आते हैं बस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स फॉर मोर वीडियोस।